विपक्ष द्वारा प्रदेश में आर्थिक स्थिति को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रही है और विपक्ष में सोमवार को नियम संसद के तहत सदन में चर्चा की मांग भी उठाई गई और प्रदेश में कर्मचारियों को वेतन न देने के आरोप लगाए। वहीं इसको लेकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार किया और विपक्ष को दिशाहीन कर दिया। साथ ही इस तरह के मामले में राजनीति न करने की नसीहत दी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से दिशाहीन नजर आ रहा है। इस बार विधानसभा का मॉनसून सत्र सबसे लंबा सत्र है और 10 दिन का विधानसभा सत्र है। इसमें अधिकतर मुद्दे विपक्ष के विधायकों के हैं, चाहे बरसात में नुकसान के हो या प्रदेश में कानून व्यवस्था का हो। इस तरह के प्रस्ताव चर्चा के लिए विपक्ष के विधायकों द्वारा लाए गए थे और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इसको लेकर अनुमति भी दी गई थी। उसके बाद भी विधानसभा में किसी न किसी मुद्दे को लेकर विपक्ष चर्चा के बजाय वॉकआउट कर बाहर जा रहा है। विपक्ष द्वारा सदन में प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसको लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मामले पर भी चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा 85,000 करोड़ का कर्ज छोड़ा गया है और केंद्र से भी कोई सहयोग हिमाचल को नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बरसात से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और लोक निर्माण विभाग ने रिकॉर्ड के समय में प्रदेश में सड़कों को खोलने के साथ ब्रिज बनाने का काम किया है। लोक निर्माण विभाग को जो सहयोग केंद्र से मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को 69 नेशनल हाईवे देने की घोषणा की गई थी जो अभी तक नहीं मिले, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र को 6 नेशनल हाईवे का प्रस्ताव भेजा है, उसे भी नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कठिन समय चला है, लेकिन हर चीज पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हितैषी होने का सर्टिफिकेट लेने की उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री से जरूरत नहीं है। ये वही मुख्यमंत्री है जिन्होंने कर्मचारियों को चुनाव लड़ने की नसीहत दी थी। कांग्रेस सरकार कर्मचारी हितैषी और कर्मचारियों को जो हक बनता है वो उन्हें जरूर दिया जाएगा। देखिए, ऐसा है, विपक्ष पूरे तरीके से दिशाहीन नज़र आ रहा है। इस बारी मॉनसून सत्र की सबसे लंबी सिटिंग जो है वो हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के इतिहास में हुई है। 10 दिन का विधानसभा का सत्र है और उसमें से अधिकतर मुद्दे और अधिकतर एजेंडा जो है वो विपक्ष के हैं। चाहे वो आपके बरसातों में, आपदा में जो नुकसान हुआ है उसकी चर्चा का है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए उन्होंने जो प्रस्ताव दिया है उसका है, या और भी जो प्रस्ताव उनके माननीय सदस्यों द्वारा समय समय पर लगाए गए हैं उसके ऊपर विधानसभा अध्यक्ष ने चर्चा को अनुमति दी है। उसके बावजूद हर बारी विधानसभा से किसी न किसी प्रिटेक्स्ट पे, किसी न किसी बहाने से विधानसभा का बहिष्कार करना और बाहर चले जाना, मैं समझता हूं कि ये अशोभनीय है। और जिस तरीके से आज उन्होंने एक प्रस्ताव लेकर आए कि हिमाचल प्रदेश में वित्तीय परिस्थिति ठीक नहीं है, उसके ऊपर भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि चर्चा करें। चर्चा करने में कोई हर्ज नहीं है, हर चीज़ की बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए कि प्रदेश को कितना ऋण और में ये पूर्व सरकार छोड़कर गई है। करीबन 80-85 हज़ार करोड़ रुपए का ऋण पूर्व सरकार द्वारा जो है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर पड़ा है, प्रदेश के ऊपर पड़ा है। और वैसे ही जो हमको PDNA में केंद्र से सहयोग मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। मैंने आज भी PWD का जिक्र किया अपने अभिभाषण में और कहा कि हमने रिकॉर्ड समय में सड़कों की मुरम्मत करी है, ब्रिजेज़ लगाए हैं, बेली ब्रिजेज़ लगाए हैं, 15 दिन के अंदर, रिकॉर्ड समय के अंदर लगाए हैं। मगर फिर भी जो हमें सहयोग केंद्र से मिलना चाहिए था डिपार्टमेंट को, वो प्रदेश को अभी तक पूरी मजबूती से नहीं मिला है। नेशनल हाईवे घोषित करने की बात थी, उस विषय को भी हमने कई बार हम उठा चुके हैं और 69 नेशनल हाईवे की बात करी जाती थी, अब तो हमने 6 की लिस्ट भेजी है। अगर वो 6 भी अप्रूव हो जाते हैं तो उससे हिमाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि सकारात्मक राजनीति हो। प्रदेश की वित्तीय परिस्थिति है, प्रदेश में कठिन समय चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर मैं मानता हूं कि हर चीज़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें विपक्ष को और पक्ष को, दोनों को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और ये एक ऐसा मसला है जिसमें विपक्ष को और ख़ास करके जो नेता प्रतिपक्ष है आदरणीय जयराम जी, उनको सरकार का समर्थन करना चाहिए। विक्रांत भी आपको नज़र आ रहा है जिसमें कि वॉकआउट भी दर्ज नहीं हुआ, कुछ सदस्य वहाँ पर बैठे रहे। नहीं, निश्चित तौर से कल भी ऐसा देखने को मिला। 2-3 दिन पहले उन्होंने एक वॉकआउट किया और उन्हीं के एक माननीय सदस्य, वरिष्ठ सदस्य है अनिल शर्मा जी, वो हाउस में ही बैठे रहे
और उनका जो वॉकआउट है वो भी उसमें दर्ज नहीं हो पाया। तो अपने इनकी टीम के अंदर भी कहीं ना कहीं एकता नज़र नहीं आ रही है। तो इनको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने एजेंडे को कम से कम पहले अपने विधायक दल में पास करवाए और उसके बाद सरकार के साथ लड़ाई लड़ने आए। मगर मैं फिर से उनसे कहूँगा कि ये समय जो है एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ने का नहीं है, ये समय हिमाचलियत का है और हिमाचल के मसलों को प्रदेश में भी पूरा करने का है और केंद्र से भी जो सहयोग हिमाचल को लाने की आवश्यकता है उसमें भी सकारात्मक योगदान सरकार का और विपक्ष का हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए। एक नैरेटिव ये चलाया जा रहा है कि अब हालत ये है कि कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रदेश की वित्तीय परिस्थिति जो है वो सबके सामने है, मगर जो हमारी कमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कमिटेड लाइबिलिटीज़ है प्रदेश की, चाहे वो कर्मचारियों के प्रति है, चाहे वो पेंशनर्स के प्रति है, उसको पूरा करना हमारी दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है और उसको निश्चित तौर से सरकार पूरा करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी चीज़ को तूल देना और उसको ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन करना, ये चीज़ विपक्ष इस चीज़ को कर रही है, मगर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके मुख्यमंत्री ने जो है कर्मचारियों को नसीहत दी थी कि अगर आपको पेंशन चाहिए तो आप जाकर चुनाव लड़िए। इसलिए हमको उनसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। हम कर्मचारियों के हित में भी सोच रहे हैं, प्रदेश के युवाओं के हित के बारे में भी सोच रहे हैं, कर्मचारियों के हित के बारे में भी सोच रहे हैं और हर वर्ग को आगे लेकर जाना ये हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी बनती है। बढ़िया।